सबसे पहले बात गुरुग्राम की करेंगे, जहां पौष इलाके में बड़ा एनकाउंटर हुआ है। गुरुग्राम पुलिस और क्राइम ब्रांच ने विदेश में बैठे गैंगस्टर दीपक नांदल के 4 अपराधियों को ढेर कर दिया है, जबकि एक अपराधी घायल है। इस एनकाउंटर में 3 पुलिस वाले भी जख्मी हुए हैं। यह एनकाउंटर कल रात करीब देर रात ये एनकाउंटर हुआ है। गुरुग्राम के सुशांत लोक फेज 2 में ये सब कुछ हुआ है। पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। 5 बदमाश SGT यूनिवर्सिटी के फाउंडर के बेटे विशाल बेरी के घर फायरिंग करने पहुंचे थे। विदेश में बैठा नांदल विशाल बेरी से 1 करोड़ की फिरौती मांग रहा था। जब विशाल बेरी ने फिरौती देने से इनकार कर दिया तो उन्हें सुशांत लोक वाले घर पर बंधक बनाया गया। फायरिंग के लिए अपने शूटर भेज दिए। ये शूटर काले रंग के एक स्कॉर्पियो में सवार होकर पहुंचे और विशाल बेरी के घर पर फायरिंग शुरू कर दी। लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने समय रहते इसकी भनक चूंकि उन्हें मिल चुकी थी, तो गुरुग्राम पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर अपराधियों को चैलेंज किया। नांदल गैंग के बदमाशों ने भागने या सरेंडर करने की जगह पुलिस पर फायरिंग कर दी। दोनों तरफ से करीब 60 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 5 शूटर्स को गोली लगी। इनमें से 4 की मौत हो गई, एक का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मुठभेड़ के दौरान गुरुग्राम पुलिस के 3 पुलिसकर्मी भी गोली लगने से घायल हुए हैं। उनकी कंडीशन पर डॉक्टर लगातार नजर बनाए हुए हैं। घटना की सूचना मिलते ही गुरुग्राम पुलिस के DCP क्राइम और DCP ईस्ट श्री मौके पर पहुंच गए। FSL और दूसरी टीमें भी आज सुबह सैंपल लेने पहुंची। पुलिस को बदमाशों से 3 पिस्टल समेत 5 पिस्टल और बरामद हुई। आधी रात गोलियों की तड़तड़ाहट, गुरुग्राम में मचा गदर। अंदर प्रॉपर्टी डीलर, बाहर 5 शूटर, दे दनादन 60 राउंड फायर। गुरुग्राम का अरबपति बिल्डर कैसे पीछे पड़ा गैंगस्टर। सुशांत लोक में पुलिस से सामना, 4 शूटर्स का ऑन स्पॉट खात्मा। गुर्गे जो हैं मौके पर ढेर हुए हैं। फिलहाल अब उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। जो हमलावर कहां से लाए कार, किसने सप्लाई किए हथियार। निशान, यहाँ पर गोली के निशान, पूरी गाड़ी जो है उस पर गोलियों के निशान आपको दिखाई देंगे। कभी था म्यूजिक प्रोड्यूसर, कैसे दीपक नांदल बना गैंगस्टर। गुरुग्राम का ये पौष इलाका जहां एनकाउंटर की वजह से सनसनी फैल गई। नांदल गैंग के बदमाश किराए की स्कॉर्पियो लेकर पहुंचे। उनके निशाने पर थे SGT यूनिवर्सिटी के फाउंडर के बेटे। जब विशाल बेरी ने फिरौती की रकम देने से इनकार कर दिया तो बदमाश उसके घर पर फायरिंग करने के लिए पहुंचे। लेकिन गुरुग्राम पुलिस ने समय पर वहां पहुंचकर फिल्मी स्टाइल में एनकाउंटर को अंजाम दिया। दोनों तरफ से खूब तड़ातड़ गोलियां चली। पूरा इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है। पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। पुलिस मारे गए अपराधियों की कुंडली खंगाल रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस फायरिंग में 4 बदमाश ढेर हो गए हैं। एक घायल हुआ है जिसका इस वक्त इलाज जारी है। एनकाउंटर के दौरान कुल 60 राउंड गोलियां चली है और दोनों तरफ से ये गोलियां चली है। बदमाशों से 3 विदेशी समेत 5 पिस्टल बरामद की गई है। रेंज पर काले रंग की स्कॉर्पियो कार उन्होंने हायर की थी, जिससे 5 बदमाश सवार होकर वहां पर पहुंचे थे। विशाल बेरी जो कि SGT यूनिवर्सिटी के फाउंडर का बेटा है, उनसे 1 करोड़ की फिरौती मांगी जा रही थी और जब उसने देने से इनकार कर दिया तो उसे बंधक बनाकर फिर वहां पर यह पूरी घटना खुलकर सामने आई। सटे गुरुग्राम के सुशांत लोक में बीती रात 9 बजे गोलियों की आवाज गूंज रही थी। दरअसल विदेश में बैठा गैंगस्टर दीपक नांदल अपने 5 शूटर्स को सुशांत लोक में एक व्यापारी के घर पर गोलियां चलाने के लिए भेजता है। 5 शूटर इस काले रंग की स्कॉर्पियो कार में बैठकर सुशांत लोक पहुंचते हैं और व्यापारी के घर पर गोलियां चला रहे होते हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि गुरुग्राम की पुलिस और क्राइम ब्रांच को इस बात की भनक लग चुकी है कि 5 शूटर जो हैं वो सुशांत लोक में हैं और उन्हें तुरंत जो है उसी दौरान स्पॉट पर घेर लिया जाता है और क्राइम ब्रांच की टीम जो है उन्हें सरेंडर करने के लिए कहती है। लेकिन इसी बीच जो शूटर हैं वो क्राइम ब्रांच की टीम के ऊपर
गोलियां चलानी शुरू कर देते हैं, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए गोलियां चलाई और इसी एनकाउंटर के दौरान, लाइव एनकाउंटर के दौरान 5 जो शूटर थे उनमें से 4 शूटर मौके पर उनकी मौत हो जाती है और 5वां जो है घायल होता है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। इस एनकाउंटर के दौरान 3 पुलिसकर्मी भी जो हैं गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इस एनकाउंटर के दौरान तकरीबन 60 गोलियां जो हैं वो दोनों तरफ से चली हैं, जिनमें से तकरीबन 35 से 40 गोलियां जो हैं वो शूटर्स की तरफ से चलाई गई। फिलहाल जो गुरुग्राम पुलिस है, जो क्राइम ब्रांच है, उसने मौके से उस स्कॉर्पियो को अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही साथ 5 यहां से जो है हथियार मिले हैं, जिनमें से 3 जो है विदेशी ऑटोमेटिक पिस्टल हैं। इसके अलावा जो जिंदा कारतूस हैं वो शूटर्स के पास से बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि गुरुग्राम के इस व्यापारी को लगातार दीपक नांदल की तरफ से रंगदारी के लिए, एक्सटॉर्शन के लिए धमकी दी जा रही थी, मैसेज भेजे जा रहे थे, फोन किए जा रहे थे। लेकिन जब व्यापारी ने रंगदारी यानी एक्सटॉर्शन देने से मना कर दिया तो उसको डराने के लिए, उसको धमकाने के लिए उसके घर पर दीपक नांदल ने विदेश में बैठकर 5 शूटर भेजे सुशांत लोक के इस पॉश इलाके में और उसके बाद ताबड़तोड़ उसके घर पर गोलियां चलाई। अब नांदल गैंग जिस स्कॉर्पियो में वारदात को अंजाम देने पहुंचा था वो हरियाणा के रोहतक से रेंट पर ली गई थी। शूटर जिस काले रंग की स्कॉर्पियो कार में सवार होकर आए थे उसके फर्स्ट ओनर से इंडिया टीवी ने बात की। स्कॉर्पियो के फर्स्ट ओनर ने इंडिया टीवी रिपोर्टर कुमार सोनू को बताया कि उसने साल 2022 में एक गाड़ी खरीदी थी, लेकिन 3 साल पहले गुरुग्राम के एक कार डीलर को गाड़ी बेच दी थी। अजय जी, हाँ जी बताइए। अजय जी, ये 5708 काले रंग की स्कॉर्पियो आपकी गाड़ी है? अरे मेरे भाई गुरुजी। जी हेलो। हाँ जी, बताएं सर। आप कौन सा बोल रहे हो? मैं कुमार सोनू बात कर रहा हूँ इंडिया टीवी से। जिस गाड़ी में आपकी गाड़ी है ये शूटर्स ने इस्तेमाल की है गुरुग्राम में। अरे गुरुजी मेरी बात सुनो, जी। ये गाड़ी मैंने 3 साल पहले बेच दी। हाँ। और ये नंबर मेरा है और गाड़ी का जो आरसी है वो उसमें नाम अजय कुमार नहीं, नाम है गौरव कुमार होगा भाई साहब। अच्छा, किसको बेची है आपने? भाई साहब मैंने डील भाई साहब मैंने कितने साल पहले? 3 साल पहले बेच दी थी भाई साहब मैंने गाड़ी। और ये खरीदी कब थी आपने? ये भाई मैंने इतना तो मुझे इसका होल्ड करो, मेरे पास चेक कर दो। रात को मेरे पास स्टीम आई थी, मैंने बता दिया था, होल्ड करो। हाँ। मैंने और गाड़ी का नंबर ये भी नहीं था, गाड़ी का नंबर पहले ये 19/10/2022 में खरीदी थी भाई साहब मैंने। ओके, और कहाँ गुरुग्राम में बेची थी फिर आपने ये गाड़ी? नहीं, ये गुरुग्राम में एक डीलर है उसको बेची थी मैंने गाड़ी। ओके, और डीलर का नंबर मिल जाएगा? वो डीलर का नंबर मिल जाएगा, लेकिन क्या नाम है वो डीलर ने भी कई रोज तक एक डीलर को उधर वहां बेची थी उसने भी। कल रात को वो उसको बुलाया था सीआईए टीम ने उसको। ओके, हाँ, क्योंकि ये रोहतक का ही जो है इसमें एड्रेस है। मैं बताऊं आपको भाई साहब, इसमें क्या है कि हमें तो आपको चीज बेचते हो तो आप डीलर को देते हो, वो किसको दे रहा नहीं दे रहा उसको मतलब थोड़ी है। मतलब ये है कि ये कंफर्म करना चाह रहे कि इससे कोई बदमाश का लाइसेंस तो नहीं है। मेरे को पता है कि क्यों हमारा कोई लेना देना नहीं भाई साहब इस चीज में। अब दीपक नांदल के 4 गुर्गे मारे जा चुके हैं, 5वां अस्पताल में भर्ती है। खुद दीपक नांदल इस वक्त विदेश में बैठा हुआ है। नांदल की लास्ट लोकेशन पुर्तगाल में मिली है। इस वारदात के बाद फिर दीपक नांदल सुर्खियों में आ गया है। उसके गुर्गों ने जिस तरीके इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की है, उसके बाद दीपक नांदल के नाम की चर्चा होने लगी है। अब दीपक नांदल है कौन? ये जाना माना चेहरा है, हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है दीपक नांदल, जो कि अब एक गैंगस्टर बन चुका है और विदेश में बैठकर अपने इस पूरे के पूरे गैंग को चलाता है। ये म्यूजिक प्रोड्यूसर, रैपर और परफॉर्मर के तौर पर एक्टिव रहा है, यानी कि म्यूजिक प्रोड्यूसर रहा है, रैपर रहा है और परफॉर्मर रहा है। राहुल फाजिलपुरिया और रैपर बादशाह के साथ भी दीपक नांदल ने काम किया है। 2023 में एनसीआर में फिरौती, रंगदारी वसूली के कई मामले आए और इसके बाद फिर ये विदेश भाग गया और विदेश में ही रहकर अपने गैंग को ये ऑपरेट कर रहा है। बाकायदा जो बिजनेसमैन हैं उनसे फिरौती मांगता है। 2025 में फायरिंग का मामला सामने आता है और जिसके बाद दीपक नांदल का नाम एक बार फिर से चर्चा में आ जाता है। हरियाणा म्यूजिक इंडस्ट्री का जाना माना फेस रहा है दीपक नांदल, लेकिन फिर इसका गैंगस्टर बैकग्राउंड भी सामने आने लगता है और पुलिस को इसकी तलाश तेज हो जाती है और ये विदेश भाग जाता है। विदेश में बैठकर अपना पूरा गैंग जो है उसे ऑपरेट करता है। 2025 में भी फायरिंग का मामला सामने आया था जिसमें दीपक नांदल का नाम सामने आया था और एक बार फिर से दीपक नांदल के गुर्गों ने ही गुरुग्राम में एक बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश
की है। और हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं के पास चल लेते हैं। कुमार, अभी तक की जानकारी के मुताबिक पुलिस कहां तक पहुंची है? दीपक नांदल के बारे में क्या पता चल पाया है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्राची, दीपक नांदल जो है वो विदेश भाग गया था और उसकी जो लास्ट लोकेशन है वो हरियाणा पुलिस को भी और सेंट्रल एजेंसीज को भी पुर्तगाल की मिली थी। फिलहाल दीपक नांदल जो है विदेश में बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट करता है, जो रंगदारी का अपना धंधा है वो चलाता है। यहाँ पर उसके कई शूटर्स हैं, खासतौर पर हरियाणा और दिल्ली और जो वेस्टर्न यूपी का इलाका है वो यहाँ पर उसका दबदबा है और हरियाणा में जो है उसका अच्छा खासा जो है दबदबा भी है और उसके गैंग के शूटर्स भी जो हैं और उसके कहने पर वो कोई भी वारदात को अंजाम देने से नहीं चूकते हैं। आपको बता दें कि सुशांत लोक का इलाका बेहद पॉश इलाकों में से आता है, सबसे महंगे इलाकों में से हैं। यहाँ पर जितने भी घर हैं या जितने भी लोग यहाँ रहते हैं वो अरबपति है, करोड़पति नहीं है, अरबपति, उस वाली कैटेगरी के लोग हैं। और जो ये बिजनेसमैन हैं इनका भी घर काफी बड़ा है और इनको लगातार थ्रेट दिया जा रहा था दीपक नांदल की तरफ से, फोन करके, मैसेज करके, ऑडियो मैसेज भेजकर कि वो रंगदारी का जो पैसा है वो जल्द से जल्द दें, एक्सटॉर्शन का पैसा जल्द से जल्द दें, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। जिसके बाद बिजनेसमैन जो हैं उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस जो है इस मामले को लेकर लगातार टेक्निकल सर्विलांस के जरिए दीपक नांदल के शूटर्स पर, उसके गैंग के दूसरे सदस्यों को मॉनिटर कर रही थी। पुलिस को ये जानकारी मिली कि तकरीबन 5 शूटर जो हैं वो काले रंग की स्कॉर्पियो में सुशांत लोक इलाके में आने वाले हैं। जिसके बाद पुलिस ने ट्रैप लगाया हुआ था, लेकिन इतने ही में ही जो 5 शूटर थे वो स्कॉर्पियो लेकर व्यापारी के घर पर फायरिंग कर रहे थे। व्यापारी का घर बिल्कुल टक्कर पर है, यानी टी पॉइंट बनता है जहां से लेफ्ट में भी रास्ता है, राइट में भी रास्ता है और सीधा सामने उनका घर है। और ऐसे में तीनों जगह से जो है ब्लॉक किया गया शूटर्स की गाड़ी को। उनको सरेंडर करने के लिए क्राइम ब्रांच ने कहा, लेकिन जब शूटर्स ने सरेंडर करने की बजाय पुलिस टीम पर गोलियां चलाई तो ताबड़तोड़ उसके बाद पुलिस टीम ने भी आत्मरक्षा की तरफ से जो है गोली चलाई और तकरीबन 60 राउंड फायर हुए, जिसमें से 35 से 40 राउंड जो हैं वो बदमाशों की तरफ से चलाए गए। बाकी जो राउंड हैं वो हरियाणा की क्राइम ब्रांच की तरफ से, गुरुग्राम की क्राइम ब्रांच की तरफ से चलाए गए। फिलहाल पुलिस ने जो है इनके कब्जे से 5 पिस्टल बरामद किए, जिसमें से 3 जो हैं विदेशी सोफिस्टिकेटेड वेपन हैं और इनके पास से जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। एक जो कुमार 4 ढेर हो चुके हैं, एक जिंदा अस्पताल में बचा है, भर्ती हालांकि है। वो अब घायल है। दीपक नांदल के बारे में भी और जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।